प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। लगातार क्लास देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लगातार आपको बेस्ट कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहे। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पाइप और टंकी के प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित हमारी क्लास होगी, जो कि महत्वपूर्ण है। आप ये देखेंगे कि लेटेस्ट पैटर्न आपको एग्जाम में क्या दिया जा रहा है। तो यदि कोई पाइप टंकी को भरता है तो हम पॉजिटिव यूज करते हैं, खाली करता है तो नेगेटिव। पर क्लास देखने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। जैसा कि थंबनेल आपको एक बार और देख लेना है, सभी वर्षों के आधारित क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आप देखेंगे इसको। ए और बी किसी पाइप टंकी को 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं और सी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर कोई नल भरेगा तो प्लस का यूज करेंगे, खाली करेगा तो माइनस का यूज। हम इसका सार लिख लेते हैं। पहला पाइप भरेगा 8 घंटे में, दूसरा पाइप भरेगा 12 घंटे में और तीसरा पाइप इसमें खाली कर देगा 6 घंटे में। ये आपको लिखना है। एक ऐसा नंबर हमें देखना है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो। तो मैथ में ऐसा नंबर कौन सा है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो? आप देख रहे हो एसएससी सीएचएसएल का एक क्वेश्चन है। चलिए, लेसे होता है इनका, लेसे ले सकते हैं 120। हम 120 लीटर का टैंक मान लेते हैं और 120 लीटर अगर पहला पाइप 8 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में 15, दूसरा 12 से डिवाइड कराएंगे 10 और तीसरा 6 से डिवाइड कराएंगे तो 20। राइट। दोबारा देखें, तीनों संख्याओं का आप लेसे ले लें। 120 को 8 से डिवाइड कराएंगे 15, 12 से 10 और 6 से डिवाइड कराएंगे तो 20 आएगा। तो 120 लीटर का टैंक, पहले वाला नल भरेगा 15, दूसरा 10 और तीसरा खाली करेगा 20 लीटर। स्टार्टिंग में ए और बी नल आपने 3 घंटे खोले हैं। जब ए और बी नल को 3 घंटे खोला है आपने तो 1 घंटे में 25 भरोगे आप। ए और बी नल 1 घंटे में 25 भरते हैं तो 3 घंटे में 75। 25 की 3 से मल्टीप्लाई आप करें तो 75 लीटर आपने टंकी भर ली 120 में से। अगर 120 में से 75 भर ली तो आपका बचा 45 लीटर। जब 45 लीटर का टैंक बचा हुआ है तो उसने बोला है क्वेश्चन में, इसके बाद इनको बंद कर दें। जब इन दोनों को बंद कर दे, अच्छा 75 लीटर पानी पहुंचा है और टंकी भरने की बात नहीं हो रही। अगर भरने की बात करेगा तो 45 लीटर लेंगे, बट सवाल में बोला जा रहा है टंकी खाली करनी है, तो जो टंकी के अंदर पानी पहुंचा है वही आपको खाली कराना है। तो 45 लीटर 75 लीटर टैंक में पानी पहुंच गया, क्योंकि बोला जा रहा है ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला। 25 दिया 75। अब 75 लीटर खाली कौन सा नल करेगा? कह रहा है ये दोनों कर दिए बंद। सवाल में लिखा हुआ है ए भी बंद कर दिया, बी भी बंद कर दिया, तो सी खाली करेगा। सी खाली करेगा 1 घंटे में 20 लीटर। 75 को 20 से आप डिवाइड कर लीजिए, 5 से 4 बार, 5 से 15 बार, 15 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 3 सही 3/4 घंटे उत्तर आपका बनेगा। लिख सकते हैं आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा सवाल है, एक भरने वाला पाइप टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में भरेगा। दूसरा पाइप 20 घंटे में खाली कर देता है। लिखा हुआ है अगर दोनों पाइप एक साथ 6:30 बजे खोलें तो टंकी कब भर जाएगी? जब दोनों पाइपों को सुबह 6:30 बजे खोलेंगे, टंकी कब भर जाएगी? तो सबसे पहले एक ऐसा नंबर आपको लेना है जो नंबर इन दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए, वो मानना इनका लेस है। हम मान लेते हैं अगर 20 लीटर का टैंक है, ये भरेगा 10 घंटे में तो 1 घंटे में 2, 60 से डिवाइड कराएंगे तो 1। ये पहले वाला नल है और ये दूसरे वाला नल है। तो आप ये देख रहे हैं कि 20 लीटर का टैंक है और पहले वाला नल 2 लीटर भरेगा, दूसरा 1 खाली करेगा, तो 1 घंटे में 1 लीटर पानी जा रहा है। जब 1 घंटे में 1 लीटर पानी जा रहा है तो टैंक 20 लीटर का है। अगर 20 लीटर का टैंक और 1 घंटे में 1 लीटर पानी जाए तो ये टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। तो 20 घंटे आप इसमें जोड़ लीजिए। अगर सुबह 6:30 बजे में 20 घंटे जोड़ेंगे तो अगला दिन सुबह हो जाएगा। ठीक है, सुबह 20 घंटे आप जोड़ेंगे तो आएगा आपका 2:30 बजे, क्योंकि 24 घंटे जोड़ेंगे सेम आ जाएगा, उसमें से 4 घंटे आप माइनस कर दें, 2:30 बजे आपको उत्तर पड़ेगा। तो अगर टाइम दिया जाए तो अपना पूरा टाइम निकाल के उसमें आप प्लस करें, आंसर आपको मिल जाएगा। देख रहे हैं आप लगातार, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2019, क्योंकि एसएससी से अच्छे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, इसीलिए हमारा पैटर्न एसएससी पर आधारित रहेगा। लिखे।
चलो ये वाला क्वेश्चन आप देखेंगे। एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, परंतु एक छेद इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। नल और छेद जो आधा बंद था को खुला छोड़ दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पहला नल 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 5 घंटे में खाली कर सकता है। एक ऐसा नंबर आपको देखना है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों संख्याओं से डिवाइड हो 15 लीटर। अगर हम 15 लीटर का टैंक माने तो 3 घंटे का मतलब 1 घंटे में 5, 5 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा, ये ए नल है और ये बी नल है। अगर 15 लीटर का आप टैंक मानते हैं तो पहला नल 5 भरेगा, दूसरा खाली करेगा 3 लीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक नल और छेद, छेद जो आधा बंद है, अगर छेद आधा बंद है तो आधी क्षमता से काम करेगा। तो ये नल भरेगा 5 लीटर और ये खाली करेगा 1.5। भाई पूरी क्षमता इसकी 3 लीटर है, तो अगर आधा बंद करेंगे तो आधा पानी बाहर आएगा, तो 1.5 लीटर। चलिए 15 लीटर का टैंक है और 1 घंटे में जा रहा है 3.5 लीटर। डिवाइड करें 0, 5 से 7 बार, 5 से 30 बार, 30 को 7 से डिवाइड कराएंगे तो ये पड़ेगा आपका 4 सही 2/7। 4 सही 2/7 घंटे बाद हमारी टंकी भर जाएगी। लिखे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 4 पे। दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को 8 और 12 घंटे में भर देते हैं। पाइप ए से शुरुआत करते हुए इनको बारी बारी 1-1 घंटे के लिए खोला जाए तो कितने घंटे बाद ये टंकी खाली हो जाएगी? पहला नल 8 घंटे में, दूसरा 12 में। सबसे पहले कैसे ले लें 24। 24 को यदि 8 से डिवाइड कराएंगे 3, 12 से डिवाइड कराएंगे 2 आएगा, ये ए नल है और ये बी नल है। अगर 24 लीटर का टैंक माना जाए तो पहला नल 3 भरेगा, दूसरा 2 लीटर भरेगा। दोनों नलों को बारी बारी 1-1 घंटे खोलें। जब दोनों नलों को बारी बारी आप 1-1 घंटे खोलेंगे तो पहले घंटे ए, तो पहले घंटे भरेगा 3 लीटर और अगले घंटे भरेगा 2 लीटर। कोई भी ऐसा सवाल आपको एग्जाम में दिखे कि बारी बारी वाला टाइप हो तो बारी बारी वाले केस में आपको करना क्या है, ये अप्रोच आप देखें। तो 2 घंटे में जब 5 लीटर पानी पहुंच गया, अगर 2 घंटे में 5 लीटर पानी पहुंच गया, 20 लीटर का टैंक है। अब 20 5 से डिवाइड होता नहीं है, तो 24 से पहले एक ऐसा नंबर देखें, 24 5 से डिवाइड होता नहीं है, तो 24 से पहले एक ऐसा नंबर देखें जो 5 से डिवाइड हो, वो नंबर होता है 20। तो पहले 20 लीटर आप भरवा लें, तो 20 लीटर भरने में लगेंगे 4 गुना 4 दूनी 8 घंटे। चलिए तो इसको आप छोड़ दें, 8 घंटे में 20 लीटर पानी पहुंच जाएगा अगर ये क्रम जारी रहेगा तो। जब 20 लीटर पानी पहुंच गया, अब जिस नल से आपने शुरुआत की थी उसी को आपको पहले रखना है। अगले घंटे ये आएगा तो ये 3 भर देगा, 23 हो गया भाई। 9 घंटे में 23, जब 23 भर गया 1 लीटर बचा और अगले घंटे में 2 जाना है। जब पूरे घंटे में 2 जाना है और 1 लीटर आपको भरना है तो आधा घंटा लगेगा, तो आंसर आपको देना है यहाँ पे 9.5 घंटे। 9.5 का मतलब ऑप्शन नंबर पड़ेगा हमारा बी। लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। सी भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। एक ऐसा नंबर आपको देखना है जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो 240। हम 240 लीटर का अगर टैंक मानते हैं तो 16 घंटे में, 1 घंटे में 15, 24 से डिवाइड कराएंगे 10 आएगा और 40 से डिवाइड कराएंगे तो 6 आएगा। ये ए नल है, ये आपका बी नल है और ये आपका सी नल है। अगर 240 लीटर का टैंक माना जाए तो पहले वाला नल 15 भरेगा, दूसरा 10 भरेगा, तीसरा नल खाली करेगा 6 लीटर। चलिए ठीक है। अब तीनों पाइपों को अगर एक साथ आप खोल लें और वो भी 8 घंटे, जब तीनों पाइपों को एक साथ 8 घंटे आप चलाएंगे तो 1 घंटे में पानी जा रहा है कितना 25, 25 में से 6 गए कितने 19। अगर 1 घंटे में 19 जा रहा है तो 8 घंटे में जाएगा 152। 152 लीटर अगर पानी चला गया तो 88 लीटर अभी बचा हुआ है। 240 में से 152 घटा दीजिए, 88 लीटर का टैंक बचा हुआ है। जब 88 लीटर का टैंक बचा हुआ है तो इसके बाद ए को बंद कर दिया। अगर ए बंद करेंगे तो इस बची हुई टंकी को बी और सी भरेंगे, तो बी और सी का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो 1 घंटे में ये 10 भरेगा, वो 6 खाली, 4 जा रहा है। डिवाइड करें, सीधा सीधा आंसर दे दीजिए 22 घंटे। लिखें आप।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाइप ए बी सी किसी टंकी को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी को एक ही दिन क्रमशः 7, 8 और 10 बजे चालू किया जाए तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? आप ले से लेंगे तीनों का 120 लीटर का टैंक है। 30 से डिवाइड कराएंगे 4, 40 से डिवाइड कराएंगे 3, 60 से डिवाइड कराएंगे 2। ए बी सी। इस पाइप को खोला 7 बजे, इस पाइप को आप खोल लें 8 बजे और तीसरे पाइप को आप खोल लें 10 बजे। तो अगर 120 लीटर का टैंक माना जाए तो पहले वाला नल भरेगा 4 लीटर, दूसरा 3, तीसरा 2 लीटर। तो पहले घंटे अगर आपने अकेले ए को खोला, अगले घंटे बी और तीसरे घंटे आपने सी को खोला। तो सी जब खोला गया तब बज रहे थे आपको 10। तो हमें ये देखना है कि 10 बजे तक टैंक में कितना पानी पहुंचा है। तो 10 बजे तक जब टैंक में पानी देखना चाहते हैं तो पहला पाइप 7 बजे से 10 बजे तक 3 घंटे चला। तो 1 घंटे में अगर ये 4 लीटर भरेगा तो 3 घंटे में पहला वाला पाइप भर देगा 12 लीटर। भाई 10 बजे के बाद तीनों नल चलने स्टार्ट हो गए। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 10 बजे तक टंकी में कितना पानी पहुंचा है। तो पहला पाइप 3 घंटे चला है तो 1 घंटे में 4, 3 घंटे में 12। चलिए 12 भर गया, 12 लीटर। अब दूसरा पाइप 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे, 1 घंटे में 3 तो 2 घंटे में 6 लीटर। यानी कि 10 बजे तक 18 लीटर टैंक में पानी पहुंच चुका है। जब 18 लीटर पानी पहुंच चुका है तो 102 लीटर बचा हुआ है। 102 लीटर पानी बचा हुआ है और 102 लीटर जब पानी बचा हुआ है तो उसके बाद आपने तीनों नल खोल दिए। तीनों नल मिलकर 9 लीटर पानी भरते हैं। तो 9 से डिवाइड कर लीजिए। 3 से डिवाइड कराएंगे 3 बार, 3 से 34 बार, 34 को 3 से डिवाइड कराएं, 10 सही 3 से डिवाइड कराएं, यानी कि 11 सही 1/3 घंटे। अगर आप इसमें 11 घंटे जोड़ेंगे 10 बजे के बाद, 10 बजे में 11 घंटे जोड़ेंगे तो 9 बज जाएंगे और तिहाई घंटे का मतलब 20 मिनट। तो आंसर आएगा 9:20 हमारा उत्तर पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखें। ए और बी किसी टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं और तीसरा पाइप x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को सुबह 10:30 बजे खोला जाए लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दें। यदि टंकी उसी दिन 8:30 बजे भर जाती है तो x की वैल्यू क्या बनेगी? पहले वाला पाइप 16 घंटे में भर सकता है, लिख लेते हैं। दूसरे वाला पाइप 24 घंटे में भर सकता है। तो एक ऐसा नंबर आप मान लें जो 16 और 24 से डिवाइड हो। तो 16 और 24 से डिवाइड होने वाला नंबर आप देखें 240। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 8, अच्छा 48 लीटर मान लेते हैं। चलो अगर 48 लीटर का टैंक माने तो पहले वाला नल 16 घंटे में भर सकता है तो 1 घंटे में 3, 24 से डिवाइड कराएंगे 2, ये ए नल है और ये बी नल है। अगर 48 लीटर का टैंक माना जाए तो पहला नल भरेगा 3 लीटर, दूसरा भरेगा 2 लीटर, राइट। अब तीसरे नल की क्षमता आपको नहीं पता तो आप मान लेते हैं तीसरा जो नल है सी, उसकी क्षमता चलो हम x मान लेते हैं। मान लें तीनों नलों को सुबह 10:30 बजे से 2:30 बजे तक यानी 4 घंटे तीनों नल चले हैं। तो तीनों नल 1 घंटे में 5 - x पानी भरते हैं। घंटे आपके 4 हैं, गुना कर लीजिए प्लस 1 घंटे में 5 - x, जितने भी घंटे चले उसकी मल्टीप्लाई कर लें आप। उसके बाद क्या हुआ, सी को कर दिया बंद। जब सी को बंद कर दिया तो ए और बी चलेंगे 1 घंटे में 5 और 2:30 बजे से 8:30 बजे तक 6 घंटे चले दोनों। जब 1 घंटे में 5 और उसके बाद ये 2:30 बजे से 8:30 बजे तक 6 घंटे ए और बी चले। चलिए ठीक है, पूरा टैंक बता रहा है 48। 30 इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस करें तो 5 - x इंटू 4, 30 माइनस करेंगे 18, 4 की गुना करें 20 - 4x बराबर 18। इधर आके माइनस कर दो, माइनस करेंगे 2 बराबर 4x, x बराबर 1/2। इसका मतलब सी नल की जो क्षमता है वो आधा है। जब सी 1/2 लीटर पानी खाली करता है 1 घंटे में और लिखा हुआ है कि पूरी टंकी को x का मान पूछा जा रहा है। x का मान का मतलब पूरा टैंक 48 लीटर और सी 1 घंटे में आधा लीटर। अगर 48 लीटर का टैंक और 1 घंटे में आधा तो 96 मिनट लगेंगे। 48 को आधे से डिवाइड कराओगे तो 96 मिनट आपकी लगेंगे। लिखे तो भाई आज हमारी क्लास थी प्रीवियस क्वेश्चंस पर आधारित। अब लगातार आपको प्रीवियस क्वेश्चंस मैं कराऊंगा पाइप और टंकी के। क्लास आपको कैसी लगी जरूर अपने कमेंट आप शेयर करें। सबसे पहले आप
रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार क्लास आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो क्लास कैसी लगी जरूर अपने कमेंट शेयर करें। चलिए विदा लेते हैं आप सभी से, तो एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। सभी को गुड इवनिंग, टेक केयर, थैंक यू।